हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैंने आपको अभी तक डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना बता दिया है और अब मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर और काफ़ी एग्जांपल कराऊंगा जिसके अंदर हमारी लिमिट होगी वो वेरिएबल लिमिट भी होगी। इसी के साथ साथ हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा और वो इंटीग्रेशन किस रीजन के अंदर दिया होगा। तो देख सकते हो कि पहला एग्जांपल है जिसके अंदर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है जिसमें हमारी लिमिट है वो वेरिएबल लिमिट है। इसी के साथ साथ जो आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हो इसके अंदर हमको इंटीग्रेशन करना है x² dx dy dz और हमारे पास जो रीजन है वो है v वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के अंदर 3D के अंदर इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 2D के अंदर भी फाइंड करना बता दिया है और अब हम बात करें 3D के अंदर कैसे करेंगे। तो यदि आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, आप काफ़ी सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक डबल इंटीग्रेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन के डिरिचलेट इंटीग्रल का भी मैंने बताया वो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं उसमें सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे सटीक तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी वेरिएबल लिमिट किस किस के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ वेरिएबल लिमिट x में है, इसी के साथ यहाँ पे वेरिएबल लिमिट किसके अंदर है x और y में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे दो वेरिएबल दिए हुए हैं जैसे x और y दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों वेरिएबल के अलावा जो तीसरा वेरिएबल बचा हुआ है उस लिमिट का, जैसे इसमें x प्लस y दिया हुआ है तो x और y की लिमिट x और y में दी हुई है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस लिमिट, ये जो लिमिट है ये किसकी हो जाएगी, तीसरे वेरिएबल की, मतलब ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है z की हमारी। ठीक है, तो ये लिमिट किसकी हो जाएगी, z की। जो वेरिएबल लिमिट दी हुई है होती है उसके अलावा जो वेरिएबल होता है उसकी वो लिमिट होती है। जैसे अब x और y वेरिएबल है तो इस बचा कौन सा, z, तो ये लिमिट किसकी होगी, z की। ठीक है, अब हम देखेंगे ये लिमिट किसकी है। इसके लिए देख सकते हो अब z की लिमिट तो हो चुकी है, अब बचा x और y। यहाँ पे वेरिएबल लिमिट किसके अंदर दी हुई है, x के अंदर। तो अब x और y दो वेरिएबल बचे हैं, अब क्योंकि लिमिट x के अंदर है तो ये अब किसकी हो जाएगी लिमिट, ये हो जाएगी y की। ठीक है, और जो बची हुई लिमिट ये किसकी हो जाएगी, x की। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, x की, y की और z की तीनों लिमिट निकाल ली है जो हमें दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो z की लिमिट है 0 से x प्लस वाई। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम e की पावर x प्लस वाई प्लस z। इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, और z के लिए हमको पता ही है 0 से x प्लस वाई। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे e के पावर x प्लस वाई प्लस z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x होता है तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे हम, लिमिट लगा देंगे 0 से x प्लस वाई। ओके, अब अभी हम केवल एक लिमिट को सॉल्व करें, बाकी दो लिमिट हमारी बची हुई उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में क्या हुआ है तो इसलिए लिमिट हम z की जगह रखें। तो यहाँ से पहले तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई माइनस, जब 0 रखेंगे z की जगह तो ये हो जाएगा z की जगह x प्लस वाई रखा तो ये आ गया, माइनस z की जगह रखें तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई। तो हमने एक इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर 2x प्लस वाई माइनस e की पावर x प्लस वाई। एक इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे x z हमारे वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है। अब ओनली इंटीग्रेशन किस में बचा हुआ है, x और y में। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस वाई माइनस e की पावर x प्लस वाई। ओके, अब इंटीग्रेशन बचा हुआ है x और y के अंदर तो हम इसको भी लिख लेते हैं। y की लिमिट तो है 0 से लेके x तक और x की लिमिट है 0 से a तक और इसको इंटीग्रेट करना है dx dy। हमारा z वेरिएबल खत्म हो चुका है, बचा ये। अब हम वैसे ही करेंगे, y की लिमिट 0 से x में है तो इसको सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे।
तो इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस वाई, तो ऐसे प्रकार रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई, y का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे डिवाइडेड बाई 1, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट कैसे जाएगी, 0 से x तक, 0 से x तक, और जो ये वैल्यू निकल के आएगी इसका बचा के इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, x के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा dx। ओके, और x केवल 0 से तक, यहाँ से यहाँ तक क्या किया हमने, y का इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले लिमिट रखेंगे y की जगह x, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे x की जगह y की जगह x, तो ये जाएगा e की पावर 2x। ये तो हो गया कब, जब हमने लिमिट रखी है x। अब जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0, ठीक है, लिमिट 0 भी रखेंगे, 0 रखते यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 0 रखेंगे तो यहाँ पे y के लिए 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा e की पावर 2x बाई 2, फिर माइनस यहाँ पे y के लिए 0 रखें तो बचेगा e की पावर x, ये बचा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा x g d। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा e की पावर 4x बाई 2 माइनस, ये माइनस e की पावर 2x है, और ये प्लस e की, और ये माइनस माइनस ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 की पावर 2x, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस e की पावर x, और इसका इंटीग्रेशन dx 0 से a तक। अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो अब यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो y के रेस्पेक्ट में हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन अब करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले e की पावर 4x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 4x, e की पावर 4x का e की पावर 4x हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, माइनस 3/2 e की पावर 2x का हो जाएगा, e की पावर 2x, और 2 और नीचे आ जाएगा तो ये 2 और 2 मिल के 4 हो जाएगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x। ये तो हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 से a तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस से लिमिट रखेंगे x की, तो हो जाएगा e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4 e की पावर 2a प्लस e की पावर a। ये तो हो गया जब हमने लिमिट a रखी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट रखेंगे 0, तो जैसे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/8 माइनस 1/4 एंड प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा सेकंड एग्जांपल आ चुका है। तो इस एग्जांपल में हमको जो लिमिट है वो नहीं दी हुई है। लिमिट में हमको क्या दिया हुआ है, v एक वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है इन इक्वेशन से जो घिरा हुआ एरिया है 3D में, वो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमें इन वॉल्यूम से लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो जिसके अंदर वॉल्यूम दिया हुआ हो, मैंने डबल इंटीग्रेशन में भी आपको बताया है, उसी प्रकार से इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन में हो जाएगा। क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में वो क्या हो जाता था, रीजन होता था, एरिया होता था एक्स प्लेन में या फिर वाईजेड प्लेन में। अब यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है वो रीजन नहीं है, ये एक वॉल्यूम है जो 3D के अंदर दिया होगा। तो इसको वॉल्यूम को हमको सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो x=0 क्या है, ये होगा YZ प्लेन। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, XZ प्लेन। ये क्या होगा, XY प्लेन।
और ये भी एक प्लेन समतल है, ये तीनों समतल हैं और एक चौथा समतल है। इन चारों जो प्लेन है, चारों प्लेन से इंटरसेक्शन से एक वॉल्यूम बनेगा, उस वॉल्यूम को हम निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस वॉल्यूम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, तीनों एक्सिस ले लिया। अब एक है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, 3D के अंदर है। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और हमारा एक प्लेन आएगा, वो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये भी एक प्लेन होगा जो प्लेन को, तीनों प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें एक एरिया मिल जाएगा जो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो 3D के अंदर हमको ये मिल गया। जैसे अब इस पॉइंट को निकालेंगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a 0 0। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 a। हमने वो इस वॉल्यूम निकाल लिया है जिस वॉल्यूम में हमको निकालना है। ठीक है, तो ये अंदर वॉल्यूम में एक तो नीचे का प्लेन, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन और एक ऊपर से प्लेन। तो एक इसको कहेंगे हम चतुष्कोण कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। उस प्रकार से बन जाएगा, हमको उसके चारों पॉइंट्स हमको मिल गए। अब हम देखिए लिमिट कैसे निकालेंगे इसके अंदर। तो देखिए इसमें भी हमारी चॉइस होती है कि हम इसमें एलिमेंट्री वॉल्यूम किस प्रकार लें। तो यदि इसमें हम एलिमेंट्री वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं x से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, फिर जाते हैं x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे गए यहाँ से और यहाँ पे गए, मतलब x एक्सिस पे 0 से x एक्सिस पे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं। ठीक है, अब x में हमारे पास फुल चॉइस है यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से पहली लिमिट तो हम कैसे पढ़ ले सकते हैं, x में फुल चॉइस है 0 से a तक की। तो ये तो हमारी एक तो लिमिट आ गई x में के लिए, 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक जा सकते हैं। x की हमारे पास लिमिट आ चुकी है। अब हम देखते हैं y की लिमिट कैसे निकालेंगे। तो y की लिमिट निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस x एक्सिस में जाते ही बीच में स्टॉप कर देंगे और अब हम चलेंगे y डायरेक्शन में। तो जैसे हम y डायरेक्शन में चलेंगे यहाँ से, अब इस प्लेन में आ गए नीचे वाले प्लेन में, तो अब y डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ से अब हम चलते जाएंगे y एक्सिस के पैरेलल जाना है, चलते जाएंगे। अब हम कहाँ तक जा सकते हैं, एंड इस पॉइंट तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया यही है। तो y की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड पॉइंट यहाँ तक होगा। ठीक है, तो y की लिमिट किस पर हो जाएगी, y की लिमिट भी स्टार्टिंग तो होगी 0 से, ये 0 है इस पॉइंट पर y की वैल्यू, एंड पॉइंट कहाँ पे आ गया, इस पे। ठीक है, और अब इस पॉइंट को निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये जो पॉइंट है किस लाइन पे है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे है। तो यदि इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो ये लाइन किस में है, xy प्लेन के अंदर जो जा रही है 0a और a0 से। तो यदि इस लाइन की बात करते हो, इस लाइन की इक्वेशन आएगी हमारे पास x/a प्लस x/a प्लस y/a इक्वल टू 1। मतलब ये लाइन की क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू a। किस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की, और ये पॉइंट हमारा y का है, जो एंड पॉइंट है वो इसी लाइन पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से y का मान क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू a माइनस एक्स। तो y की एंड पॉइंट तो आ गया ये, इस पे क्या है वैल्यू y की a माइनस एक्स, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से y की इनिशियल वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है x माइनस, ये हमारे पास y की अपर लिमिट आ चुकी है। अब हम देखिए z की लिमिट निकालने क्या करेंगे, z की लिमिट निकालने के लिए अब हमें इस पॉइंट से फिर कहाँ जाना पड़ेगा, z डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और देखिए फिर हम वही करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इस पॉइंट से अब हमें किस डायरेक्शन में जाएगा, z एक्सिस के पैरेलल जाना पड़ेगा। z एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। अब देखिए अभी क्योंकि 3D के अंदर डिज़ाइन है, तो अब हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं इस z के लिए, हम जा सकते हैं ये जो प्लेन है ऊपर
ये जो प्लेन है इस प्लेन तक टच होगा, इस प्लेन तक ही जा सकते हैं जेड एक्सिस पे जेड डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट किस पे मौजूद होगा, इस वाले प्लेन पे मौजूद होगा। और इस वाले प्लेन पे जेड का मान क्या निकल के आ जाएगा, जेड का मान निकल के आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से जेड की लिमिट क्या आ जाएगी 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास तीनों लिमिट आ चुके हैं। तो देखिए फिर देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं 0 0 से। सबसे पहले हमारे पास चॉइस है कि हम एक्स डायरेक्शन में जाएं, वाई डायरेक्शन में जाएं या फिर जेड डायरेक्शन में जाएं। तो सबसे पहले हम गए एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो एक्स की लिमिट हमारे 0 से एक्स फ्री, क्योंकि फर्स्ट हमने एक्स को चुना तो एक्स फ्री है 0 से ए तक जाने में। उसके बाद वाई में जाने के लिए एक पॉइंट लिया बीच में और फिर वाई डायरेक्शन में गए। तो वाई अब कहाँ तक जा सकता है, वाई चलेंगे यहाँ इस पॉइंट तक जा सकता है और इस पॉइंट पे वाई का मान क्या है ए माइनस एक्स। इसी प्रकार से जेड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वाई जेड डायरेक्शन में जाएंगे। जेड एक मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इस प्लेन पे मौजूद होगा, तो यहाँ से जेड का मान आ गया। अब देखिए हमारे पास चॉइस होती है कि हम पहले एक्स डायरेक्शन में जाएँ, वाई डायरेक्शन में जाएँ या फिर जेड डायरेक्शन में जाएँ। उसी प्रकार से हमारा जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो मैं बताऊंगा आपको। यदि हम एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट, जेड की लिमिट इस प्रकार लेंगे तो हमारा ऑर्डर किस प्रकार होगा। तो हमारा अब जो ये है इंटीग्रेशन वो किस प्रकार चेंज हो जाएगा, ये इस प्रकार चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, एक्स की लिमिट तो हो गई एक्स की लिमिट हो गई 0 से a, वाई की लिमिट हो गई 0 से x माइनस a, जेड की लिमिट हो गई 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई। और अब देखिए इसका ऑर्डर कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये लिमिट किसके अंदर है, एक्स और वाई में। तो ये जो लिमिट होगी जेड की और उसका जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे इसको लिख देते हैं dx dy dz लिख देते हैं। तो सबसे पहले इस वाली लिमिट को हमको इंटीग्रेशन किया जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे इस लिमिट को। सबसे पहले dz के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद में फिर जो आएगा उसको y के रेस्पेक्ट में, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले dz करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, जब z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा तो बाकी जो वेरिएबल हैं वो एज ए किसी तरह कार्य करेंगे, कांस्टेंट की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे dz का, तो जेड आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा 0 से a 0 टू x माइनस a, dz का इंटीग्रेशन जेड और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी जेड और लिमिट जाएगी 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई। और फिर जो ये वैल्यू निकल के आई उसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा dx dy। तो सबसे पहले क्या z के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 टू a 0 टू x माइनस a, और यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर भी है तो इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, और 0 रखेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं। ये इसका लिमिट के लिए आ गई, बचा क्या एक्स स्क्वायर dx dy। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसमें अब देख सकते हैं लिमिट किसके अंदर है, x के अंदर है। तो इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में। तो अब इस पूरे का इंटीग्रेशन हम करते हैं y के रेस्पेक्ट में। जब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाकी जो वेरिएबल है एज ए कांस्टेंट ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा a y, ठीक है, माइनस एक्स वाई, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ओके, और इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका y के रेस्पेक्ट में। लिमिट जाएंगी 0 से लेके x माइनस a तक
और फिर जो इंटीग्रेशन बच जाएगा वो किसके रेस्पेक्ट में बच जाएगा, dx के रेस्पेक्ट में। और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, उसकी लिमिट जाएंगी 0 से a तक। हमने इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसमें हम लिमिट रखते हैं, y की जगह क्या रखेंगे, x माइनस a, तो यहाँ पे रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा a x माइनस a माइनस x माइनस a माइनस x माइनस a का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर है ये। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे y की जगह x माइनस a रख दिया, माइनस अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह रखेंगे 0 वैल्यू रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस 0, उसको मैं लिख नहीं रहा, ये रह जाएगा, और ये जाएगा dx 0 to a रह जाएगा। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो a माइनस x माइनस a माइनस x माइनस a का स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर dx 0 to a। इसमें से फिर क्या कर लेंगे हम, x माइनस a, ये भी x माइनस a, इसका साइन चेंज कर लेते हैं हम, इसका साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस a, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस, अभी हो जाएगा 0 to a x माइनस a स्क्वायर माइनस x माइनस a स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगी x माइनस a का स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर dx 0 to। अब देखिए मैंने इसको इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिख लिया, 1/2 को बाहर निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax dx 1/2 0 to a। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ax क्यूब dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर 5 बाई 5, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर क्यूब बाई 3 a स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 2a x की पावर 4 बाई 4। अब हम लिमिट रख देंगे इसके अंदर, 1/2 बाहर चल रहा है, लिमिट रख देंगे 0 से तक। ओके, तो अब इसमें एक लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 a की पावर 5 बाई 5 प्लस a की पावर क्यूब हो जाएगी, और वो a स्क्वायर हो जाएगा a की पावर 5 बाई 3 माइनस यहाँ पे a की पावर 4 रखेंगे तो जाएगा माइनस 2/4, तो ये जाएगा 1/2 a की पावर 5। और यहाँ पे जब 0 लिमिट रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए। देखिए हमारा 3rd एग्जांपल है, ये सेम 2nd एग्जांपल की तरह है, बस इसके अंदर जो हमारा रीजन है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2nd एग्जांपल की तरह इसके अंदर रीजन निकालने की कोशिश करेंगे, सॉरी वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, किस वॉल्यूम के अंदर हमको इंटीग्रेट करना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले हमको दिया है z = 0, जो कि किसका इक्वेशन होता है, xy प्लेन का, z = 0। ये भी xy प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है जहाँ पे z की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये भी एक xy प्लेन के पैरेलल इक्वेशन है। x² + y² = 4, ठीक है, x² + y² = 4, ये क्या है, xy प्लेन के अंदर एक सर्कल का इक्वेशन है। तो अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं, एक साथ लेके चलते हैं, तो ये एक सिलेंडर का इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए उसको ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। तो ये तो हो गया हमारे पास z एक्सिस,
ये एक्स, वाई और ये जेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू जीरो एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले ये प्लेन एक बाउंड्री है एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन में हमको क्या इक्वेशन दी हुई, एक सर्किल की इक्वेशन। तो इस प्लेन में एक सर्किल की इक्वेशन है, तो इस सर्किल की क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, अब इसी मैंने आपको बताया था कि जेड इक्वल टू 1 भी क्या है, एक प्लेन है एक्स वाई, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है 0। और इसी सर्किल को यदि हम खींच के जेड डायरेक्शन में ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं इसको, ये भी एक सर्किल है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है 1 है, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो इस सर्किल को हमने पैरेलली ऐसे लेके आ गए। तो ये जो बना है हमारे पास 3D के अंदर, ये क्या बना है, ये बन गया हमारे पास एक सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर में हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था, एक्स से स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एक्स में जाके फिर वाई में जाते हैं, फिर जेड में जाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, एक्स और प्लेन का डायग्राम बना देता हूँ। ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस सिलेंडर को कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, जेड डायरेक्शन से इसको नीचे देख रहे हैं। तो ये हमारी जेड एक्सिस यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस पे हमको जो नीचे सर्किल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये सर्किल का इक्वेशन दिया हमको, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारा क्या है 0 0। अब देखिए, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि ये नीचे जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई दोनों में विस्तृत है, मतलब एक्स पॉजिटिव में भी है, एक्स नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव वाई में भी, नेगेटिव वाई में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट है कि हम जब एक्स में डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास एक्स के लिए कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं। तो एक्स की लिमिट हमारे पास कहाँ से आएगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। अब क्योंकि इस सर्कल के लिए रेडियस निकालेंगे तो ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की इक्वेशन है। तो इसकी रेडियस क्या आ गई 2। तो मतलब ये जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है ये 2 है और ये भी क्या है 2 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्स के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं। हम एक्स की लिमिट निकालेंगे तो हम x में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। x के लिए हमारे पास फुल चॉइस से कहाँ से तक जा सकते हैं, तो x के लिए हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट है -2 से 2, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास है -2, 0 और ये वाला पॉइंट क्या है 2, 0। तो x के लिए हमारे पास क्या चॉइस आ गई -2 से 2 तक, ये हमारी x की लिमिट आ गई। ठीक है, अब पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह हम क्या करेंगे, y की लिमिट निकालने के लिए y की लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम x में बात करते हैं तो उसी बीच में हम क्या करेंगे, y के अंदर जाएंगे, इसमें से किसी भी एक मिड पॉइंट पे हम रुक जाते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे रुक गए और उससे फिर हम जाएंगे y के अंदर। तो यहाँ से y में यहाँ पे तो इस पॉइंट तक जा सकते हैं और y में यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक जा सकते हैं। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये पॉइंट ये वाला पॉइंट किस पे प्रेजेंट है, ये है इस सर्किल पे प्रेजेंट, और ये वाला पॉइंट भी सर्किल पे प्रेजेंट है। तो y की लिमिट निकालने लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की लिमिट क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या है -4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पॉइंट इस पर क्या वैल्यू है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट कहाँ से आता है, -4 माइनस अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी,
अब हमने एक्स वाई लिमिट यहाँ पे निकाल ली। अब हम बात करेंगे जेड डायरेक्शन के अंदर कि जेड डायरेक्शन में लिमिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करके जेड इक्वल टू, सिंपल सा हमको यहाँ पे दिया जेड इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, जेड इक्वल टू 1 तक जाना। तो जेड की लिमिट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 तक। ठीक है, हमारे पास ये लिमिट आ चुकी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होके इस प्रकार से हो चुका है लिमिट में। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास हो जाएगी लिमिट, लिख लेते हैं हम। जेड की लिमिट तो हो जाएगी हमारे पास जेड, ओके। तो हमारे पास जेड की लिमिट तो है, सॉरी एक्स की लिमिट तो -2 से 2, वाई की लिमिट है -√4 - एक्स स्क्वायर से 4 - एक्स स्क्वायर, और जेड की लिमिट हमारे पास 0 से 1। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होकर इस प्रकार हो चुका है। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो जेड की लिमिट क्या है, 0 से 1 है। तो जेड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z²/2, और लिमिट जाएगी 0 से 1। तो क्या हो जाएगा, z²/2 0 से 1, और क्या हो जाएगा dx और dy, और इंटीग्रेशन हो जाएगा -4 - एक्स स्क्वायर से 4 - एक्स स्क्वायर, और 0 से -2 से 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ पे अब रखेंगे जेड की 1, तो हो जाएगा 1/2 - 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट, ये पूरा इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट निकल के आ जाएगी 1/2, जो कि हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी 1/2 -2 से 2 एंड -4 - एक्स स्क्वायर से 4 - एक्स स्क्वायर एंड dx dy। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल लिमिट किसके के अंदर दी हुई है, x के अंदर दी हुई है। तो इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इस लिमिट के लिए। तो हमारे पास पहले हो जाएगी dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, और लिमिट जाएगी -4 - एक्स स्क्वायर से 4 - एक्स स्क्वायर, ओके। एंड लिमिट रह जाएगी हमारे पास -2 से 2, 1/2 बाहर, एंड dx। अब इसमें लिमिट रखते हैं y की जगह ये। तो हो जाएगा 4 - एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये, तो 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -2 से 2, 1/2 एंड dx। ठीक है, जब यहाँ पे y में लिमिट रखेंगे ये माइनस ये, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल लिमिट ये रह गई। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, x ये रख देते हैं 2 sin थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 2 cos थीटा डी थीटा। लिमिट रखेंगे यहाँ पे, लिमिट रखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास लिमिट कैसे हो जाएगी, जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू -2 पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/2, x की वैल्यू 2 पे आ जाएगी, थीटा की वैल्यू π/2। तो क्वेश्चन चेंज किस प्रकार से हो जाएगा, इस अंदर हो जाएगा 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। इसे सॉल्व करोगे और डी सी रख देंगे, 2 थीटा माइनस 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 4 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसकी जगह 2 cos थीटा, और dx की जगह 2 cos थीटा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी फाइनली हमारे पास ओके।